ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 17वें, 18वें और 19वें तीनों अध्यायों का एक साथ पाठ करेंगे। इससे पहले अध्याय में हमने दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म की कथा में अब तक जाना है कि पूर्व जन्म में वो एक ब्राह्मण के पुत्र थे और नारायण की घोर तपस्या के बाद उन्होंने एक पुत्र को प्राप्त किया था। अब हम आगे की कथा जानते हैं। 17वां अध्याय। एक दिन उनका पुत्र शुकदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर ने आता देखकर उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे और उन बालकों ने गौतमी को जाकर सब वृतांत सुनाया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी को सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन से आ गए और पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी पर गए। वहां मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोदी में रखकर सुदेव शर्मा बारंबार हाहाकार करके रोने लगे। गोदी में पड़े हुए मृत पुत्र को देखकर रोते हुए और विलाप करते हुए कहने लगे कि हे पुत्र, मेरी सोच हरने वाली मनोहर वाणी को और मेरे मन को आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हारा उपाध्याय पढ़ने के लिए तुम्हें बुला रहा है। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा, न ही घर जाऊंगा। अब मेरा वन में भी क्या काम है? ऐसा कहते कहते भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। अब पाठ करते हैं 18वें अध्याय का। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर 10 दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहां बिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। न उसने पानी पिया न भोजन किया। पुनः पुनः इस प्रकार पुकारते हुए उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गया तथा फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी से बोले कि हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे दिव्योत्तम, तुमको सुख देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र दिया। नारायण कहने लगे कि हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर बड़े आनंदित हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने उन दोनों माता पिता तथा हरि को नमस्कार किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होकर श्री हरि को नमस्कार करके हाथ जोड़कर गदगद वाणी से
संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगे, भगवान, मेरे 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है। अब 19वां अध्याय। नारायण जी ने कहा कि हे नारद, भक्तवत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले कि हे दिज्जराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ, क्या तुम यह नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन व्रत भारी हुआ। इसीलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान आदि नहीं करते हैं, वो जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वह भाग्यवान धन्य होकर मुझको प्राप्त होगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार हे मुने, जगदीश्वर कृष्ण भगवान ऐसा कहकर तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर फिर जीवित हो गए और सुखदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कभी भी न देखा न सुना। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर वह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगे। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, वही तुम राजा दृढ़धनवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने सब तुमको बतलाया और पूर्व जन्म में जो शुकदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था। हरि ने उसको जिलाया और शुकदेव नाम से विख्यात हुआ। वह शुकदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वही शुकदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुम जो अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा मन श्रुति के वचनों को मानना व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया था। इस प्रकार ये 19वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। बोलिए नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।